Oppo F27 Pro Plus 5G अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आप फैसला करना कि आपको ये फ़ोन खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है और ये हमारे लिए वर्थ इट है या फिर नहीं। दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन की तारीफ तो सब कर रहे हैं, मगर मैं इसकी कमियों के बारे में बताऊंगा आज की वीडियो में। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, जब भी कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है ना, तो इंस्टेंटली उसको मत खरीदा करो। कम से कम आप 1 महीना वेट कीजिए उसके रिव्यू आने तक, फिर चाहे वो फ़ोन आपके बजट में हो या फिर ना हो। इस मोबाइल फ़ोन की एड्स आपने देखी हैं, किस किस तरीके की ऐड बना बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए, हर तरह की कंपनी अपने अपने मार्केटिंग के लिए ऐसी एड्स आपके लिए बनाती हैं, मगर आप ऐड देखकर इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। पता नहीं कैसी कैसी बना रहे हैं, ये कोई रोलर चला के दिखा रहा है, वो किल्लियां ठोक रहा है उससे मोबाइल फ़ोन से, और ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, कहीं पानी में डुबो कर दिखा रहे हैं और पानी का प्रेशर उस पर मार के दिखा रहे हैं। हालांकि एक सच्चाई आपको बताता हूँ कि ये दोनों चीज़ों की गारंटी नहीं देते हैं, ऑफ होने की भी गारंटी नहीं देते हैं और वाटर प्रूफ की भी गारंटी नहीं देते। हालांकि ये वाटर प्रूफ नहीं बोलना चाहिए इनको, इन्होंने ऑफिशियल साइट पे लिख रखा है वाटर प्रूफ। हालांकि वाटर प्रूफ कोई भी मोबाइल नहीं हो सकता, वाटर रेजिस्टेंस बोलना चाहिए, मगर इन्होंने वाटर प्रूफ बोल रखा है। तो पब्लिक को बनाने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी एड्स बनाई है। पता नहीं इस बार इन्होंने कुछ एड में कुछ ओवर दिखाने की कोशिश करी है। ये सोचते हैं कि बड़े बड़े एक्टर को ला के एड बना देंगे तो भैया पब्लिक खरीद लेगी, तो हम किस लिए? तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पहले नंबर पे तो आपको ये बताना चाहूँगा कि वीगन लेदर इसमें इन्होंने दिया है, तो अगर ये देख के मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो तो ऐसा मत खरीदना। 10-10 हज़ार रुपये के मोबाइल फ़ोन में आजकल वीगन लेदर दिया जा रहा है। मोटरोला का G34 देख लीजिए, उसमें वीगन लेदर दे रखा है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि ये फ़ोन वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। वाटर प्रूफ की हालांकि ये गारंटी तो देते नहीं है। आप सर्विस सेंटर जाओ पानी में भिगोकर, ये कहते हैं भैया आउट ऑफ वारंटी है, पानी में गिरने के बाद हमारी गारंटी खत्म हो गई। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वाटर प्रूफ क्यों बोलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। देखिए, ये जो गिरा कर दिखाते हैं ना भाई, ये पूरी एक एडिटिंग होती है। ये मैट पर गिराकर दिखाते हैं, ना कि आपको कंक्रीट के रोड पे। आपको याद होगा वीवो का V29 प्रो कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन था, वो भी, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बातें करी थी और कुछ कोई अखरोट तोड़ के दिखा रहा है उससे। कागजी अखरोट होते हैं भाई, वो आराम से टूट जाते हैं। वो तो आपके पास जो इस वक्त मोबाइल फ़ोन है ना, उससे भी टूट जाएंगे कागजी अखरोट, तो अखरोट टूट जाएगा, डिस्प्ले नहीं टूटेगी। एक बंदा है गाड़ियों की डीलिंग वगैरह करता है, तो मैंने देखा वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो अचानक से वो डॉक्यूमेंट निकालने लगा अपने, खड़ा हुआ था तो रोड के पास खड़ा था भाई साहब, उसके हाथ से वो फ़ोन गिरा। न्यू फ़ोन, 1 हफ्ता हुआ है पूरा, गिन के 1 हफ्ते, वो 7 दिन हुए थे उसको, और मेरे सामने की बात है, उसके हाथ से गिरा और उसकी डिस्प्ले होगी भाई साहब चकनाचूर। और ये कितनी तारीफ करके दिखाते हैं कि भाई ये मैट पे डाल के दिखाते हैं, रोड पे डाल के नहीं दिखाते। रोड पे फेंक के दिखाओ, जब मानेंगे इसमें कि इसमें विक्टर्स 2 का सपोर्ट है या विक्टर्स 3, विक्टर 4, कुछ भी लिया हो भाई। जब रोड पे गिरता है ना मोबाइल फ़ोन, तो रोड पे जो रोडी होती है ना, आप, मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जो रोडी होती है ना, रोडी फोड़ देती है भाई अच्छे अच्छे कांच को भी, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करना चाहूँगा परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने CPU दिया गया, उसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050, जो कि इस रेट पे काफ़ी महंगा मोबाइल फ़ोन पड़ेगा अगर आपने ये खरीद लिया तो। इस प्रोसेसर के बारे में आपको बताता हूँ, ये प्रोसेसर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये के मोबाइल फ़ोन्स में आपको इजीली मिल जाता है। ये वाला प्रोसेसर जो इन्होंने ये 30 हज़ार वाले फ़ोन में दे रखा है, तकरीबन लमसम 30 हज़ार के आसपास इनका ये मोबाइल फ़ोन है, Pro Plus 5G। तो ये 15-15 हज़ार रुपये के फ़ोनों में पहले से लगे हुए हैं, तो इन्होंने इस मोबाइल फ़ोन में ये प्रोसेसर लगा के कौन सी बड़ी बात कर दी। इसमें आप एक तो गेमिंग नहीं कर सकते, गेमिंग करेंगे आपकी बैटरी ज़्यादा खाएगा, आपका प्रोसेसर भी गर्म होगा, मोबाइल फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाएगा, गर्मी वैसे ही पड़ रही है। बस इतना कह सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन से आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं और उसको नॉर्मल यूज़ में ला सकते हैं। इस प्राइस रेंज में है ना, आपको इससे बेटर मोबाइल फ़ोन अभी मैं आपको बताऊंगा, उन्हें लिख के रख लेना, क्योंकि ये मैंने लिस्ट तैयार की है आप ही के लिए कि आप इनके चक्कर में ना फंस जाओ। मुझे खुद सही नहीं लगा ये मोबाइल फ़ोन, है ना, तो इससे अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन मैं आपको कंसीडर कर सकता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको बताता हूँ मैं, सबसे पहले बताता हूँ आपको पोको F6, काफ़ी अच्छा है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, अल्ट्रा। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं रियलमी का GT6। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं iQOO का Neo 9। इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है 8 Gen 2 का, जो कि इससे काफ़ी बेटर है। और Realme GT6T के बारे में मैंने आपको बता दिया, उस भाई इसमें 8S Gen 3 का प्रोसेसर लगा हुआ है। ये प्रोसेसर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप हैवी गेमिंग कर सकते हो, इसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत अच्छी है, इस मोबाइल फ़ोन से तो काफ़ी अच्छी है। ऐसे ही ऐसे कम से कम 15 सेट मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो प्रोसेसर इस मोबाइल फ़ोन में जो दिया गया है, ये कौन कौन से मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च होके भी पुराने हो चुके हैं। नंबर पे आता है हमारा Realme का P1 5G। ये 16 हज़ार रुपये की रेंज में मोबाइल फ़ोन है। इसके अंदर यही मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर लगा हुआ है इस मोबाइल फ़ोन में। दूसरे नंबर पे आपको याद होगा F25 Pro 5G, इसके अंदर भी यही वाला प्रोसेसर लगा हुआ है।
तीसरा Realme 12 Plus 5G जो कि 18,000 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है मोबाइल फ़ोन। चौथा Realme Narzo 70 5G, इसमें भी यही प्रोसेसर लगा हुआ है। तो फिर ये इतना महंगा मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदे? तो मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा। अभी आपको मैं इसकी और कमियों के बारे में बताता हूँ। देखिए ये वाला जो प्रोसेसर इसके अंदर लगा है ना, 20,000 से नीचे के मोबाइल फ़ोन में आराम से ये प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं। अगर खाली आप प्रोसेसर को देखकर अगर मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20,000 के कई मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जिनमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है और जो पहले ही लॉन्च हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन, ठीक है। लावा अग्नि 2 और लावा ब्लेज, आपने ये मोबाइल देखे होंगे, इनमें यही वाले प्रोसेसर तो लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। मुझे लगता है इस मोबाइल फ़ोन में इन्होंने या तो पब्लिक के साथ कुछ मजाक किया है ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च करके। 64 मेगापिक्सल का इन्होंने रियर कैमरा दिया जो कि ठीक है, मगर मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब देखा तो मुझे फ्रंट कैमरे का जो मेगापिक्सल है वो कम लगा। और मगर एक बात थोड़ी सी गलत लगी इनकी, हो सकता है इनसे गलती हो गई हो। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और 4K क्वालिटी में वीडियो शूट कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली अगर बात की जाए ना तो कभी भी 4K वीडियो शूट करना असंभव है 8 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। इन्होंने जो फ्रंट का सेल्फी कैमरा दिया है ना, इसके साथ कभी नहीं कर सकते 4K में शूट आप, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ विद थ्योरी। देखिए 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है कि उसमें 10 लाख पिक्सल है और 4K रेजोल्यूशन का मतलब होता है 3840 इंटू 2160 पिक्सल्स, यानी कि 3840 हॉरिजेंटली और 2160 वर्टिकली पिक्सल्स, और इन दोनों को मिलाकर 8.3 मिलियन पिक्सल्स बनते हैं। तो आपको कम से भी कम 4K वीडियो में शूट करने के लिए 8.3 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए आपके पास। उससे ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, वरना 4K वीडियो क्वालिटी शूट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इनकी थोड़ी सी, हो सकता है इनके वेबसाइट में कोई कमी हो या इन्होंने गलती से लिख दिया हो ऐसा। ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर 8 मेगापिक्सल जो इन्होंने फ्रंट में जो कैमरा दिया ना, 30,000 रुपये तक का मोबाइल फ़ोन है यार, उसमें 8 मेगापिक्सल दे रहे हो भाई। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है यार। 16 मेगापिक्सल, कोई 32 दे रहा है फ्रंट में ही, तो ये अभी 8 पे अटके हुए हैं। इस पे काम करना ज़रूरी है। कैमरे के मामले में थोड़ा सा मार खा जाता है इस मोबाइल फ़ोन में। और आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी भाई अगर ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये F27 Pro Plus 5G, यार वीडियोस देख के मत खरीदा करो भाई। कहते हैं कि IP69 की इसमें रेटिंग दी गई है, तो इसका हम क्या अचार डालें यार 69 रेटिंग का। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इनका फ़ोन ये पानी में डाल दो। मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूँ भाई, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इनका जो भी बंदा आपके सामने पानी में गिरा कर दिखाए ना, उसको बोलना पानी में डाल दे फ़ोन, उसके बाद उस पर फ़ोन करके दिखाना। उस पर फ़ोन करोगे, उसमें बेल बजेगी नहीं तो उसका स्पीकर जो है वाइब्रेट करेगा, वो इसका स्पीकर हवा खींचेगा और हवा के साथ वो पानी भी खींच लेगा फ़ोन के अंदर। तो ये चीज़ें ये करके दिखाएंगे नहीं, तो ऐसे में इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो इस प्राइस रेंज में ये बहुत महंगा मोबाइल है। इसका एक्चुअल प्राइस जो होना चाहिए था ना, 15 से 20,000 रुपये की रेंज में अगर होता तो उसे सही मान सकते हैं। इसका बैक कवर भी प्लास्टिक का दे रखा है। और बाकी देखो इसमें दे रखी है एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, कर्व डिस्प्ले दे रखी है भाई। कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन जिस बंदे के पास है ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो अगर वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए उसका ऊपर का गिलास, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है गिलास डलवा ले। 10 दुकानों पर रेट पूछता फिरता है कस्टमर, इसका गिलास कितने में डल जाएगा, इसका वो गिलास नहीं डलवा पाता भाई। डिस्प्ले की तो बात ही दूर है, डिस्प्ले 7-8 हज़ार रुपये से कम की इसकी डिस्प्ले है नहीं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना। कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन ले तो लेते हैं भाई, महंगा बहुत पड़ता है। उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट होते हैं, एक तो हर बंदा उसे रिपेयर नहीं कर सकता, आंडू पांडू बंदा कोई रिपेयर कर नहीं सकता। आपको किसी बड़े रिपेयर वाले के पास जाना पड़ेगा, कोई भी कमी अगर उसके अंदर आ जाती है तो वो फिर आपसे मुँह मांगे पैसे लेगा। इसके बारे में, एमोलेड डिस्प्ले के बारे में मैं अगली वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि एमोलेड डिस्प्ले खरीदने के क्या क्या नुकसान है। काफ़ी नुकसान है भाई उसको खरीदने के। जिस बंदे के पास है उससे पूछ लेना कितना परेशान है उससे। आप टूटी हुई डिस्प्ले देखोगे उसके पास, ठीक नहीं करवा पाता अगला, ठीक है। फिलहाल इस फ़ोन के बारे में मैंने आपको जो बताना था बता दिया। इसके तो इसको लेने से पहले थोड़ा सा आप वीडियो पे ध्यान देना। मैंने जो बातें आपको बताई ना, एक्चुअल में ऐसा ही है इस फ़ोन के अंदर, ठीक है। और ये फ़ोन 1 से 2 महीने के बाद है ना पूरा पुराना हो जाएगा। ये फिर कोई नया फ़ोन लॉन्च कर देंगे, उसके बाद फिर से कोई ऐड दिखा देंगे आपको। इस बार और बड़ा कोई एक्टर ले आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने पैसे वेस्ट करते हैं। अगर पैसा जोड़ के आप अपनी सैलरी में से पैसे बचा के ये फ़ोन खरीदने की सोचो ना, तो भाई फिर मत खरीदना इस फ़ोन को, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा आपको ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, किसी के लिए गिफ्ट देना है, तो फिर आप दे दो, उसके दिल की हो जाएगी कि भाई नया फ़ोन मिलेगा। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये फ़ोन खरीदना है या फिर नहीं खरीदना। काफ़ी बंदों ने कमेंट किए थे इसके बारे में कि सर इसके बारे में बताओ ये फ़ोन है कैसा। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई और अच्छे फ़ोन आएंगे ना, मैं बताऊँगा आपको यार, टेंशन मत लो। कर्व डिस्प्ले वाला ही फ़ोन चाहिए ना,
मैं बताऊंगा आपको। मोटरोला के है ना इससे 10 गुना अच्छे फ़ोन हैं। आगे वीडियोस में बताऊंगा मैं। उनके मदरबोर्ड जो हम रिपेयर करते हैं ना, इतना टॉप क्वालिटी का होता है इसका मोटरोला का, सबसे बढ़िया। मैंने आपको एक प्रैक्टिकली कई वीडियोस बना रखे हैं इसके बारे में, तो उसके बारे में भी कभी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में। फिलहाल आप इस फ़ोन को कंसिडर मत करना, ठीक है। आप बातों में मत आना किसी के लिए, तो वरना लोगे तो भाई पछताओगे भाई। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए मेहमान है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।